Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Faisal Shafiq Bhatt and I am here to teach you the course of Software Project Management. And student, we have already started the topic of software scheduling, and actually we have conducted three lectures on software scheduling. और जो चीज़ें अब तक हमने पढ़ ली थी उसमें मैं अगर आपको एक दफ़ा उसका सारे का सारा रिव्यू कर दूं, जो चीज़ें अभी तक हम सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग के हवाले से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने गेंट चार्ट और इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा, फिर हमने स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम ये देखा कि गेंट चार्ट क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है और क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से फिर हम कुछ लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग की टेक्निक्स हैं उसकी तरफ गए हैं, क्योंकि हमारा गेंट चार्ट हर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। फिर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे जो पर्ट और सीपीएम को बनाने के लिए, जो नेटवर्क टेक्निक्स थी जो कि पर्ट और सीपीएम को पढ़ने के लिए ज़रूरी थी, उनके हवाले से सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ एन एक्टिविटी एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड। देन वी टॉक्ड अबाउट इवेंट एंड हाउ इवेंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन नेटवर्क। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ अ नेटवर्क एंड नेटवर्क कैसे बनता है। इसको हमने एक लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी देखी। फिर व्हाट इज़ अ पाथ, बिकॉज देयर आर डिफरेंट पाथ्स इन ए नेटवर्क। तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्पेसिफाई किया कि दिस इज़ वन पाथ और इसके अलावा एक ये भी पाथ है। देयर आर मल्टीपल पाथ्स, हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट क्रिटिकल पाथ विच इज़ द स्लोएस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ। और इस नेटवर्क की मदद से मैंने आपको बताया भी था कि देयर आर डिफरेंट पाथ्स, लेकिन इसमें एक सबसे जो लंबा पाथ है वो स्लोएस्ट पाथ होगा और वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया, एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड के बारे में डिस्कस किया। और फिर हमने इस चीज़ का फैसला किया था कि हम एक्टिविटी ऑन एरो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड उसी को यूज़ करेंगे, जिसमें तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हम एरो के ऊपर करते हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये बेसिक एरो डायग्रामिंग हमने पढ़ी कि एक्टिविटीज़ को, बेसिक एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मर्ज एक्टिविटी जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मर्ज एक्टिविटी। और मेजर जब हम अपने नेटवर्क्स बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर मर्ज एक्टिविटी ही आती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन बताई और उसका क्या मतलब था, इस चीज़ को डिस्कस किया। फिर हमने बर्स्ट एक्टिविटी के बारे में जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद मैंने आपको क्रॉस एक्टिविटी के बारे में बताया था। तो ये बेसिक एरो डायग्रामिक टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ी। स्टूडेंट्स के बाद ये जो डमी एक्टिविटी थी, ये मैंने फिल वक्त आपको लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं किया था, रादर मैं थोड़ा सा आगे गया था और मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी। और बेसिकली इस असाइनमेंट में हमने एक छोटा सा नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी। और ये वो एग्ज़ाम्पल थी जिसमें इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताई थी, और आपको फिर ये भी बताया था कि कैसे नोड्स को कंबाइन करना है, उनके स्टार्ट को और एंड को, और कैसे इन एक्टिविटीज़ को करेक्टली रिप्रेजेंट करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो स्टूडेंट्स, मैं वापस आता हूँ जो एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा था डमी एक्टिविटी का। व्हाट इज़ अ डमी एक्टिविटी, ये ज़रा स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक यही है कि डमी एक्टिविटी क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें नेटवर्क में, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने नेटवर्क में, और इसे हैंडल कैसे करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा, और ये बेसिकली हमारी जो नेटवर्क की बेसिक्स हैं उसके ये आखिरी टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम प्रैक्टिकली अपना पर्ट और सीपीएम जो कि एडवांस टेक्निक्स हैं स्केजुलिंग की, उनको इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। और वो फिर हम उनको बाकायदा पर्ट और सीपीएम को इंशाल्लाह ताला डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक्स जितनी भी हमारे हैं पास हैं वो आज हम इस लेक्चर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स डमी एक्टिविटी की। डमी एक्टिविटी क्या है? बेसिकली डमी एक्टिविटी इज़ एन एक्टिविटी, अगर हम बाय डेफिनेशन चलें, विच डज नॉट कंज्यूम any resource but it is introduced in the network to give logic to the network. स्टूडेंट्स, पहले मैंने जो आपको एक्टिविटी की डेफिनेशन बताई थी, उस एक्टिविटी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हम उस चीज़ को एक्टिविटी कहते हैं जिसकी प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत होती है और वो कुछ रिसोर्सेज भी कंज्यूम करती है। रिसोर्सेज से मुराद ह्यूमन रिसोर्स है और इसमें कुछ टाइम भी लगता है। लेकिन अगर हम डमी एक्टिविटी की बात करें तो डमी एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कोई भी रिसोर्स which does not consume any resource, कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती, but still we introduced that dummy activity into the network। लेकिन इसके बावजूद हम डमी एक्टिविटी को अपने नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उस डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या होता है?
टू गिव लॉजिक टू द नेटवर्क, ताकि हम नेटवर्क के अंदर लॉजिक प्रोड्यूस कर सके और नेटवर्क के अंदर जो एक्टिविटीज़ की रिप्रेजेंटेशंस हैं वो बिल्कुल सही एक्यूरेट रिप्रेजेंट हो सकें। क्योंकि अभी आगे चल के मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर जब तक हम उस नेटवर्क के अंदर डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, उस नेटवर्क में एक्टिविटीज़ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। मैं अगेन आपको बताता हूं कि डमी एक्टिविटीज़ हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद उनको नेटवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि हम नेटवर्क के अंदर लॉजिक दे सकें, या दूसरे लफ्ज़ों में नेटवर्क के अंदर जो एक्टिविटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है उन रिप्रेजेंटेशन को हम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरह हमारे पास ये एक छोटी सी असाइनमेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी सी है ये डिपेंड करती है एक्टिविटी ए के ऊपर। एक्टिविटी सी डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी ए। सो इसका मतलब ये है कि हम पहले एक्टिविटी ए ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर एक्टिविटी ए ड्रॉ करने के बाद उसको ख़त्म करेंगे और फिर एक्टिविटी सी को इसके ऊपर डिपेंड करवा देंगे। एज फार एज दिस रिलेशनशिप इज कंसर्न वी हैव नो इशू। फिर हमें प्रॉब्लम आती है एक्चुअली इस रिलेशन पे। E डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी। अभी आपने ए बनाया है और सी बनाया हुआ है और अब आपके पास एक ऐसी एक्टिविटी आ गई है E जो ए और बी, अब ये मैंने जो आपको मर्ज रिलेशनशिप बताया था, मैंने स्टूडेंट कहा था कि मर्ज रिलेशनशिप नेटवर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मर्ज रिलेशनशिप क्या होता है कि जहाँ पे दो एक्टिविटीज़ एक ही नोड के ऊपर ख़त्म हो रही है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ मर्ज रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट ज़रा देखें, दिस इज़ अ मर्ज रिलेशनशिप वेयर टू एक्टिविटीज़ आर एंडिंग ऑन ए सिंगल नोड। एक जगह पे मर्ज हो रही है और फिर वहाँ से आगे एक एक्टिविटी निकल रही है। दिस इज़ अ मर्ज एक्टिविटी। और यही इसी तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है कि दो एक्टिविटीज़ एक पॉइंट पे ख़त्म होंगी। ए एंड बी मस्ट फिनिश्ड सो दैट वी कुड स्टार्ट एक्टिविटी ई। सो आप एक्टिविटी सी ऑलरेडी यू हैव ड्रॉन, आपने एक्टिविटी ए ड्रॉ की, उसको डिपेंड उसके बाद सी ड्रॉ की और सी को डिपेंड करवाया ए पे। अब यहाँ पे इस केस में आप एक्टिविटी ए तो पहले ही बना चुके हैं, एक्टिविटी बी भी आप बनाएंगे और किसी ना किसी तरीके से कोशिश करनी है हमने कि एक्टिविटी ई को मर्ज रिलेशनशिप के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें। और फिर चूंकि हम बी बना चुके हैं तो हम एफ बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट स्टिल देयर इज मच कंफ्यूजन कि हाउ इट विल बी पॉसिबल, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी। तो अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको इसकी पहले रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ताकि आपको ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देख के आइडिया हो कि यहाँ पे गलती क्या है और फिर उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना है। देखें स्टूडेंट्स, इस नेटवर्क को अपने सामने रखें। एक्टिविटी ए आपने ड्रॉ की, देखें यू हैव ड्रॉन एक्टिविटी ए। अच्छा, एक्टिविटी ए आपने बना ली, उसके बाद अब आप इस काबिल हो गए कि एक्टिविटी सी को डिपेंड करवा सकते हैं एक्टिविटी ए पे। नाउ यू कैन, आपने एक्टिविटी ए ड्रॉ की, उसको ख़त्म किया विद द हेल्प ऑफ दिस नोड और एक्टिविटी सी को डिपेंड करवा दिया ए के ऊपर। दिस इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ सी, एक्टिविटी सी इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ए, नो इशू। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी, आप अब भी फ़िलहाल इसको छोड़ दें। एक्टिविटी जो दूसरी वाली आपके पास है, ये एक्टिविटी ई डिपेंड्स अपॉन ऑन द कंप्लीशन ऑफ ए एंड बी, प्लीज़ इसको भी छोड़ दें और इस पे आए। एक्टिविटी एफ डिपेंड्स अपॉन बी, आपने बी भी नहीं बनाई हुई। पहले आप क्या करेंगे, एक्टिविटी बी ड्रॉ करें, ये लें जनाब, एक्टिविटी बी ड्रॉ कर दी और अब आपने बी को ख़त्म करना है और एफ की डिपेंडेंसी शो करनी है। आपने ये किया कि बी को ख़त्म किया और एफ को डिपेंड करवा दिया। नाउ प्रॉब्लम ख़त्म। नाउ एक्टिविटी एफ इज़ डिपेंडेंट ऑन बी, एक्टिविटी सी इज़ डिपेंडेंट ऑन ए। पहला और तीसरा इशू जो थे आपका रिजॉल्व हो गया। अब आए ना ज़रा दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक काम है, एक्टिविटी ई डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स देखें, ए और बी मैंने ये ड्रॉ की, ए यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ए बी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये नोड लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि एक्टिविटी ए यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये नोड लगा हुआ है तो एक्टिविटी बी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब इस नेटवर्क में आप देखें तो कहता है कि एक्टिविटी ए और बी एक पॉइंट पे भी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे ये मर्ज होंगे तो तब आप इस काबिल होंगे कि एक्टिविटी ई ड्रॉ कर सकें। अब इस नेटवर्क में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि विद द करंट रिप्रेजेंटेशन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द डमी हम ए और बी को एक पॉइंट पे कैसे ख़त्म करें। अब ये देखें, मैंने रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन की है। या तो आप यहाँ से एक एरो निकालेंगे या एक एरो यहाँ से निकालेंगे। मैंने एक एरो 3 नोड से निकाल के यहाँ पे लाया हूँ और मैंने ये एक कोशिश की है कि ए और बी को किसी तरह मैं इस
पॉइंट पे ला के ख़त्म करूं ताकि मैं ई को रिप्रेजेंट करा सकूं, क्योंकि ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ ए एंड बी। अब मैंने ए यहाँ पे ख़त्म किया, बी यहाँ पे ख़त्म किया, अब बी को मैंने एक एरो की मदद से एक्सटेंड करने की कोशिश की एक्टिविटी बी को, और यहाँ पे ला के ख़त्म करने की कोशिश की है, और ये ई की रिप्रेजेंटेशन की है। अब स्टूडेंट ये काम तो मैंने कर तो लिया है, और बाय हुक और बाय क्रुक मैंने कोशिश की है कि मैं किसी तरह ए और बी को किसी तरह एक पॉइंट पे मर्ज कर दूं और उसके बाद ई को रिप्रेजेंट करवा दूं, लेकिन मैंने ये काम कर भी दिया। अब मुझे बताएं ये जो मैंने काम किया है व्हाट इज दिस, ये एक्टिविटी है, ये क्या है? ये चूंकि मैंने एरो लगाया है और हमारे पास नेटवर्क में जब भी हम एरो लगाते हैं वो एक एक्टिविटी होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट एन एक्टिविटी, क्योंकि अगर एक्टिविटी है तो इसका नाम भी होना चाहिए, इसकी ड्यूरेशन भी होनी चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल हमने एरो लगा दिया और ना ही इसको बताया कि ये एक्टिविटी का क्या नाम है, क्या ड्यूरेशन है। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम एग्जिस्टिंग जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं वो इस काबिल नहीं है कि कुछ नेटवर्क्स के अंदर एक्टिविटीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकें। सो अब इस नेटवर्क में मुझे डमी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि डमी क्या है। बेसिकली एक एक्टिविटी है, डमी एक्टिविटी है जो कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती, but we introduce this activity into the network just to give the logic to the network, ताकि हम एक्टिविटीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के काबिल हो सकें। अब इस नेटवर्क में मैंने आपको इशू बता दिया कि हम नहीं इस काबिल कि जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है हम उसकी मदद से अपनी रिप्रेजेंटेशन सही कर सके। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो सही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी स्टूडेंट? तो जरा अब इस पे गौर करें जनाब। ये जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आप देखें क्या किया, एक्टिविटी ए ड्रॉ की है, दिस इज योर एक्टिविटी ए, और फिर एक्टिविटी सी ड्रॉ की, जहां पे मैंने इसको खत्म वहीं पे किया है क्योंकि ये मजबूरी है कि एक्टिविटी सी डिपेंड कर रही है ए के ऊपर, तो ये खत्म होगी तो एक्टिविटी सी की रिप्रेजेंटेशन आएगी। फिर मैंने एक्टिविटी बी ड्रॉ की, क्योंकि नेटवर्क में देखें कि मैंने एक्टिविटी बी ड्रॉ की और उसको डिपेंड कराया एफ के ऊपर, यहाँ पे भी वही काम किया, एक्टिविटी बी ड्रॉ की और एक्टिविटी एफ भी ड्रॉ कर दी। अब नाउ एफ इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन ए। दो इश्यूज खत्म हो गए, और लास्ट इश्यू जिसकी वजह से मुझे डमी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी है, क्योंकि मुझे ए और बी को एक पॉइंट पे खत्म भी करना है। तो अब मैं जो कैसे ए और बी को, क्योंकि ए तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और बी यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट स्टिल मुझे क्योंकि इनको मर्ज भी करना है, क्योंकि मुझे एक्टिविटी ई की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो स्टूडेंट उसका एक ही तरीका है कि मैं जहाँ पे नोड ए खत्म हो रहा है वहां से एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाऊं। और आप यहां देख रहे हैं कि डमी एक्टिविटी को जब भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं नेटवर्क में तो उसको डॉटेड लाइन से करवाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक फर्क डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज अ कंप्लीट लाइन एंड दिस इज अ डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन विद द एरो दिस रिप्रेजेंट्स कि दिस इज अ डमी एक्टिविटी। मैंने क्या किया कि मैंने एक जहां पे एक्टिविटी आपकी ए खत्म हो रही थी नोड के ऊपर, नोड नंबर 2 पे, वहां पे मैंने एक डमी एक्टिविटी बनाई विद द नेम ऑफ D1। मैंने साथ लिख भी दिया कि दिस इज अ डमी एक्टिविटी। और फिर जहां पे बी खत्म हो रहा था नोड 4 पे, वहां से एक और एक्टिविटी निकाली और इसको ला के एक नोड पे दोनों को मर्ज कर दिया। क्योंकि याद रखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ मर्ज रिलेशनशिप, दीज टू एक्टिविटीज मस्ट एंड टू ए कॉमन नोड। तो मैंने यही काम किया टू गिव द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ई। मैंने इन दोनों एक्टिविटीज को देखें, ए को यहाँ खत्म भी हो रही है और डमी की मदद से मैंने ए को एक्सटेंड भी किया, बी यहाँ खत्म हो रही है और डमी की मदद से मैंने बी को यहाँ पे एक्सटेंड किया। अब नाउ बी यहाँ पे खत्म भी हो रही है और आगे यहाँ एक्सटेंड भी हो रही है, बी यहाँ पे खत्म भी हो रही है और यहाँ पे बी एक्सटेंड भी हो रही है। अब यहाँ पे बी एक्सटेंड हो गई, यहाँ पे ए एक्सटेंड हो गया। नाउ दिस इज नोड 5। अब यहाँ से इस नोड से मैंने आगे एक्टिविटी ई निकाली। अब नाउ यू कैन क्लियरली सी एक्टिविटी ई इज ओनली डिपेंडेंट ऑन ए एंड एक्टिविटी बी। लेकिन अगर मैं विद द हेल्प ऑफ द डमी मैंने करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं इस तरह चलता तो मुझे बताएं कि ये जो मैंने एरो लगाया है दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, बिकॉज अगर ये एरो है तो ये एक एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट एन एक्टिविटी बिकॉज इस तरह की कोई चीज़ आपके नेटवर्क में मौजूद नहीं थी। फिर रिसोर्सेज एक्टिविटी अगर मैंने बनाई है तो ये रिसोर्सेज भी कंज्यूम करनी चाहिए, कोई रिसोर्स नहीं करी। और अगर मैं इसको करेक्ट भी मान लूँ कि चले मैंने बी को इस तरह एक्सटेंड किया है, तो अब ज़रा आप एक चीज़ पे गौर करें कि आप एक्टिविटी ई को किस पे डिपेंड करवाना चाह रहे थे, ए पे और बी पे। अब लेकिन आपने ये जो
काम किया है। अब एक्टिविटी सी किस पे डिपेंड कर गई है? एक्टिविटी सी भी ए और बी पे डिपेंड कर गई है, अगर मैं इसको सही मान लूँ तो। हालांकि नेटवर्क में एक्टिविटी सी सिर्फ ए पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन इस तरह के रिलेशनशिप में मैंने एक्टिविटी ई को सही तरह रिप्रेजेंट तो कर दिया कि एक्टिविटी ई डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए और बी पे, लेकिन जो सी नेटवर्क में देखें, सी सिर्फ ए पे डिपेंड कर रही थी। अब देखें सी किस पे डिपेंड कर रही है? अब सी जो है वो ए पे भी डिपेंड कर रही है और बी पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द डमी इस नेटवर्क में हम इस काबिल नहीं हो सकते कि हम इस नेटवर्क में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे पाएं। दैट्स वाई आई इंट्रोड्यूस्ड टू डमीज। नाउ यू कैन सी कि ए यहाँ खत्म हुआ, बी यहाँ खत्म हुआ। अब एफ की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है और ए की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। फिर ए यहाँ से चूंकि हमने ई को रिप्रेजेंट करना था तो ई को थोड़ा सा एक्सटेंड किया विद हेल्प ऑफ द डमी, बी को एक्सटेंड किया विद हेल्प ऑफ द डमी। और नाउ अब ई इज ओनली डिपेंडेंट ऑन किस पे? ए पे। ई इज ओनली डिपेंडेंट एंड बी, ए और बी पे डिपेंडेंट है, एंड सी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन A, which is the correct representation as per the given logic in the question, and F is only dependent on B. तो स्टूडेंट्स, कहने का मकसद ये है कि हर दफ़ा हर नेटवर्क में आप डमी इंट्रोड्यूस कराए बगैर आपका गुजारा नहीं है। बाज़ नेटवर्क ऐसे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये अगली एग्जांपल दी थी, ये जिस तरह आप ये देख सकते हैं जो हमने, अब इसमें डमी इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन विदाउट डमी पॉसिबल थी। लेकिन कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि वहाँ पे आपको डमीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, डमीज़ इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी, अदरवाइज आप कभी भी इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि आप अपने नेटवर्क को करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डमी एक्टिविटी का आखिरी बेसिक जो हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने थे बिफोर स्टार्टिंग पर्ट एंड सीपीएम, ये आखिरी टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर में बाकायदा पर्ट स्टार्ट करवाऊंगा आपको, और हम उसमें देखेंगे कि पर्ट और सीपीएम कैसे बनाएंगे। उनमें यही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े, यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वही आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आगे पर्ट एंड सीपीएम में यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में मैं आपको पर्ट और सीपीएम के बारे में फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड फी अमान अल्लाह।